दोस्तों, गोकशी या गोमांस के शक में न जाने कितनी हत्याएं लगातार हो रही हैं। लगातार मामले सामने आते हैं, लोगों की पिटाई कर दी जाती है, लोगों को बंधक बना लिया जाता है और बहुत बेरहमी से पीटा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि वसीम, जो कि रुड़की का, आपको मैं अभी एक वीडियो बनाया था वसीम को लेकर, वो भी गो हत्या गोमांस के चक्कर में उनको मार के तालाब में डाला गया था। पुलिस उनके पीछे लग रही थी, गोवंश संरक्षण का जो एक स्क्वाड होता है वो उनके पीछे लग रहा था। उनके परिवार ने पूरा इल्जाम लगाया था कि वसीम को जो है बेदर्दी से मारा गया है, पीटा गया है, तब तालाब में फेंका गया। और जो पूरा सिनेरियो है, जो वीडियो है, वो आपने देखी होगी। उसमें कहीं ना कहीं वसीम के पैर बंधे हुए हैं, मुंह पे चोट है, तो अपने आप तो कूद के तालाब में ऐसे चोट लगती नहीं। एक बड़ा सवाल है, वसीम की तो बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बिजनौर में एक घर की। एक औरत, एक महिला मुखबिरी करती है पुलिस के पास 112 पर, और पुलिस को बताती है कि किसी घर में गोवध किया गया, यानी गोहत्या की गई है। पुलिस आनन फानन में आती है और 4 कांस्टेबल आते हैं, दरवाजे पर लात मारते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। और क्या होता है, फिर शुरू हो जाती तलाशी। अब अगर गोहत्या होती है या गोकशी होती है तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर ऐसा मामला होगा तो उसको छुपाया नहीं जा सकता है। अगर किसी घर में हो रही है, पुलिस ने जब अंदर एंट्री की, दरवाजे में लात मारी, तो वहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं थी। ये उस परिवार का कहना है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसमें महिलाएं यही बयान दे रही हैं कि हमारे जो घर के मर्द थे, जो लोग थे, वो देहरादून गए हुए थे। पुलिस ने जबरदस्ती आकर बिना नॉक किए अंदर आ गया और घर में जो सामान था उसको तितर बितर कर दिया। और पुलिस ने, झा साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने यही कहा उसमें कि वहां पर कोई भी इस तरह का सबूत नहीं मिला है कि यहां पर गोहत्या हुई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जिसने मुखबिर ने खबर दी थी उससे भी पूछताछ की जाएगी, अगर वो इसमें पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन पूरा सिनेरियो हुआ क्या, उस घर में एक 55 साल की रजिया नाम की औरत थी जो पुलिस को देखकर घबरा गई। घबराने से उसको अटैक हो गया, और अटैक जब उसको हुआ तो उसके जब परिवार वाले उसको लेकर गए पास के स्थानीय हॉस्पिटल में, उसको फर्स्ट एड दिलाने की कोशिश की, तो वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस कह रही है कि वो औरत पहले से बीमार थी, उसको सांस का मर्द था, लेकिन उसका पति नसीम कह रहा है कि हमारी बीवी को ऐसी कोई परेशानी थी नहीं। पुलिस को देखकर हमारी बीवी घबरा गई थी और उसी घबराहट में उसको दौरा पड़ गया और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। तो ये जो कहानी है, जिस तरह से लगातार गोमांस को लेकर, गोहत्या को लेकर एकदम एक्शन होता है, और लोग, अब पहले तो हमने सुना है कि किसी आदमी के खिलाफ गोहत्या को लेकर जो है उसकी मौत हुई थी, लेकिन यहां रजिया का जो ये मामला है, क्योंकि रजिया को पुलिस को देखकर घबराहट हो गई, वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। औरत जो बयान दे रही है वो यही बता रही है कि वो जो थी अपने पोते के साथ खेल रही थी, हंसी खुशी थी और ऐसा कुछ नहीं था। और जो इसको लेकर जो हंगामा जो पड़ोसियों ने किया है, जनता ने किया, जो वहां रहते हैं लोग, उन्होंने इसको लेकर विरोध किया है और उन 4 कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जो उस रात, उस दिन रजिया के घर गए थे ये देखने के लिए कि यहां गोहत्या हुई है या नहीं हुई है। तो ये पूरा मामला जो है ये बिजनौर का है, और बिजनौर पुलिस ने जिस तरह से उनके घर में घुसकर ये हरकत की है, और अगर घर में महिलाएं हैं तो कौन इनको ये इजाजत देता है, घर में महिलाएं हैं तो जेंट्स पुलिस अंदर जाए, लेडीज, यानी उन्होंने महिला कांस्टेबल को क्यों नहीं बुलाया जब पता था कि घर में पुलिस सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं, तो जो एक महिला कांस्टेबल होते हैं उनको अंदर जाना चाहिए था, उनको तलाशी लेनी चाहिए थी। एक महिला अंदर से कह रही है कि हमारे परिवार के जो लोग हैं वो देहरादून गए हुए हैं, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। पुलिस ने छानबीन की और महिला ने तो ये भी आरोप लगाया कि उनकी जब तबीयत कर रही थी, पुलिस से कहा तो उन्होंने कहा कि नाटक कर रही है। अब इस पूरी की जो कहानी है वो पूरा चिट्ठा बत्ता यही इस कहानी का कि पुलिस की दबिश से वो औरत दबाव में आ गई और उस दबाव में उसको अटैक हो गया, और अटैक में उसको फर्स्ट एड ना मिलने के कारण उसकी मौके पर वहां जब वो गई हॉस्पिटल तो वहां पर मौत हो गई। तो ये एक बड़ा सिनेरियो है। अभी तक गाय गोमाता के वध को लेकर और गोकशी को लेकर हम सुनते थे किसी को मारपीट किया है तब उसकी डेथ हुई, लेकिन ये जो डेथ है ये डर और खौफ से पुलिस के, वो घबरा गई, उसका दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। तो ये थी रजिया की कहानी जो बिजनौर से थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।